तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसीलिए आप उसको ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 की शीत युद्ध कब शुरू हुआ था। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था। तो ये प्यारे बच्चों 1945 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1945 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, शीत युद्ध खत्म कब हुआ था? तो ये 1991 में हुआ था। कब? 1991 में शीत युद्ध खत्म हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 1945। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अप्रैल 1949 में कौन सा गठन बनाया गया था। तो अप्रैल 1949 में कौन सा गठन बनाया गया था? तो ये नाटो का बनाया गया था। किसका? नाटो का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, किसका गठन बनाया गया था 1949 को? नाटो का। और नाटो का फुल फॉर्म भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। प्यारे बच्चों, हम आपको बता देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए कि नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है नाटो का फुल फॉर्म? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप नोट डाउन कर लिए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो 1955 में हुए थे। कब? 1955 में बगदाद संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1955। आगे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि वर्सा पैक्ट कब शुरू हुआ था। तो वर्सा पैक्ट कब हुआ था? तो ये 1955 में हुआ था। कब? 1955 में हुआ था वर्सा पैक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई। तो बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। कब? 1961 में खड़ी की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया। तो दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सोवियत संघ ने किया था। किसने? सोवियत संघ ने। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सोवियत गुट से संबंधित है। किससे? सोवियत गुट से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोवियत गुट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में शुरू हुआ था। कब? 1962 में उत्पन्न हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखिए, फिर से दोबारा हम बता रहे हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये सोवियत गुट से संबंधित है। किससे? सोवियत गुट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोवियत गुट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। प्यारे बच्चों, ये फ्रांस ने किया था। किसने? फ्रांस ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई कौन कर रहा था। तो शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई अमेरिका कर रहा था। कौन? अमेरिका कर रहा था शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन की अगुवाई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। आगे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवाई कौन कर रहा था। तो पूर्वी गठबंधन का अगुवाई रूस कर रहा था। कौन? रूस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, रूस। प्यारे बच्चों, पूर्वी और पश्चिमी गठबंधन की अगुवाई कौन कर रहा था? अमेरिका। और पूर्वी गठबंधन की अगुवाई कौन कर रहा था? तो रूस। दोनों को हमने बता दिए। ये दोनों क्वेश्चन जो बताए हमने 11 और 12, प्यारे बच्चों, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा, इसीलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। किसका था? किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? तो ये किसका था? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच था। किसका किसके बीच? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि पूर्व बनामा पदबंध का आशय किससे है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि पूर्व बनामा पश्चिमी पदबंध का आशय किससे है। तो ये शीत युद्ध से। किससे? शीत युद्ध से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा शीत युद्ध। और प्यारे बच्चों शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? तो शीत युद्ध 1900 कब शुरू हुआ था? 1945 में शुरू हुआ था शीत युद्ध। और ख़त्म कब हुआ था? 1991 में ख़त्म हुआ था। और किसके किसके बीच चला था प्यारे बच्चों शीत युद्ध? तो शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच चला था। किसके बीच? रूस के बीच। किसके किसके बीच चला था शीत युद्ध? आप याद रखिएगा, अमेरिका और रूस के बीच चला था। कब शुरू हुआ था? 1945 में शुरू हुआ था। और ख़त्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो ये 1991 में ख़त्म हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जगह जनक नहीं थे। क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। तो इनमें से कौन से नहीं थे? तो मार्शल टीटो जो थे ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल टीटो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था। तो सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था। तो ये अमेरिका था। कौन था? अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट ये चरम बिंदु था शीत युद्ध का। क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट। आगे देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर प्यारे बच्चों 1918 तक चला था। कब से कब तक? 1914 से लेकर 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन से देश उभर कर आए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन से देश उभर कर आए थे। तो ये अमेरिका और सोवियत संघ आए थे। कौन? अमेरिका और रूस। कौन कौन सा देश आया था प्यारे बच्चों? अमेरिका और रूस आया था उभर कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और रूस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे। तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव थे। कौन थे प्यारे बच्चों? निकिता खुश्चेव। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन में दिया ही नहीं है प्यारे बच्चों इस। तो ये आप डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा निकिता खुश्चेव। क्या हो जाएगा? निकिता खुश्चेव। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था प्यारे बच्चों? विचारों में मतभेद था। क्या था? विचारों में मतभेद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा विचारों में मतभेद। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था शीत युद्ध के दौरान स्वतंत्र विदेशी नीति बनाए रखना। तो यही था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। क्या था? मतलब फिर से रिपीट कर देता हूँ। शीत युद्ध गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? शीत युद्ध के दौरान स्वतंत्र विदेशी नीति बनाए रखना। यही था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति प्यारे बच्चों ये रूस में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? रूस में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। शीत युद्ध काल में दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि संगठन से जुड़े थे। क्या बोल रहा है? शीत युद्ध काल में दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि संगठन से जुड़े थे। तो ये सीटो से जुड़े थे प्यारे बच्चों। किससे जुड़े थे? सीटो से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सीटो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण प्यारे बच्चों 1990 में हुआ था। कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 में। और 1991 में क्या हुआ था प्यारे बच्चों? शीत युद्ध खत्म हुआ था। क्या हुआ था? शीत युद्ध खत्म हुआ था 1991 में। शुरू कब हुआ था? 1945 में शुरू हुआ था। किसके किसके बीच चला था? अमेरिका और रूस के बीच चला था। ये आप याद रखिएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है। सोवियत संघ में कितने संघ गणराज्य थे।
सोवियत संघ में कितने संघ गणराज्य थे? तो 15 संघ गणराज्य थे। कितने? 15। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? तो 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। किसने? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 देखते क्या बोल रहा है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो शॉक थेरेपी को 1990 में अपनाया गया था। कब? 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया? क्या बोल रहा है? मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया था? तो ये 25 दिसंबर को दिया था। कब? 25 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि ताशकंद किस देश की राजधानी थी? तो ताशकंद किस देश की राजधानी थी? ये उज्बेकिस्तान की राजधानी थी। ताशकंद किसकी थी? उज्बेकिस्तान की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराया गया? तो शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराया गया था? तो 1989 में गिराया गया था। कब? 1989 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है। बर्लिन की दीवार कब गिराया गया था? तो बर्लिन की दीवार 1989 में गिराया गया था। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? सॉरी प्यारे बच्चों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 35 की बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो 1961 में बनाई गई थी। कब? 1961 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है। किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर अस्तित्व में आया? क्या बोल रहा है। किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर अस्तित्व में आया था? सन 1917 ईस्वी की क्रांति के बाद। कब? सन 1917 के क्रांति के बाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? तो सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक दलीय शासन व्यवस्था हुई। क्या हुई? सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक दलीय शासन व्यवस्था हुई। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, एक दलीय शासन व्यवस्था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है। सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था? तो 1989 में किया था। कब? 1989 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1939। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था प्यारे बच्चों? जर्मनी की विस्तारवादी नीति। क्या था द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण? जर्मनी की विस्तारवादी नीति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी की विस्तारवादी नीति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहे हैं कि म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? तो म्यूनिख समझौता 1938 में हुआ था। कब हुआ था? म्यूनिख समझौता 1938 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 1938। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। कहाँ पे? रूस में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध काल में दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि संगठन से जुड़े थे? तो शीत युद्ध काल में दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि संगठन से जुड़े हुए थे? तो सीटों से जुड़े हुए थे। किससे? सीटों से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सीटों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोले। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। कब? 1990 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है सोवियत संघ में कितने संघ गणराज्य थे? तो सोवियत संघ में कितने संघ गणराज्य थे? तो 15 थे। कितने? 15। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 15। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है कि 1917 में रूसी में क्या बोल रहा है 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी?
तो 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये लेनिन ने की थी। किसने? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। आगे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है कि सोवियत संघ में क्या बोल रहा है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो शॉक थेरेपी को 1990 में अपनाया गया। कब? 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है कि गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया? तो 25 दिसंबर को गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। कब? 25 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, ताशकंद किस देश की राजधानी है? प्यारे बच्चों ये बता दिया हमने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर उज्बेकिस्तान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? तो 1989 में गिराया गया था। तो ये भी बता दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1989। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला, बर्लिन की दीवार कब गिराया गया था? ये 1989, ये रिपीट हो गया है। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? 1961 में। ये भी क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर अस्तित्व में आया था? तो 1917 ईस्वी के क्रांति के बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया था। कब की बात? 1917। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध कब के बाद क्या हुआ? तो एक दलीय शासन व्यवस्था हुई थी। क्या? एक दलीय शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एक दलीय शासन व्यवस्था। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 57 क्या बोल रहा है कि सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? तो 1989 में। कब? 1989 में हस्तक्षेप किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? कब हुआ था? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो जर्मनी का विस्तारवादी नीति। क्या था द्वितीय विश्व युद्ध मुख्य कारण? तो जर्मनी का विस्तारवादी नीति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि म्यूनिक समझौता किस वर्ष हुआ था? तो म्यूनिक समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1938 में म्यूनिक समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1938 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1938 में। प्यारे बच्चों हमने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट का सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।